क्या हो अगर मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि जेम्स बंदूक भाई साहब अभी तक आपका चू काट रहे थे, क्योंकि जेम्स बंदूक भाई साहब हमेशा से ये बोलते हुए आ रहे थे कि जो अपना बैटमैन है वो डीसीयू का अलग है और एल्सवर्थ का बैटमैन अलग है, यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन का। लेकिन असलियत में सच्चाई कुछ और ही है। जेम्स बंदूक भाई साहब भी एंड्रयू भाई साहब की तरह ही हमसे झूठ बोलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि एल्सवर्थ का जो बैटमैन है यानी रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन वही डीसीयू का भी बैटमैन है कहीं ना कहीं। ये थ्योरी मैं आज आपको बताने वाला हूँ और इस थ्योरी को सुन के आपके झोपड़े तो आउट हो ही जाएंगे, साथ में आपकी ब्रेन सेल्स की वो जागरूकता जाग जाएंगी जिसके बाद आप एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे और अलग ही दुनिया में गांजा फूकने के जैसा आपको एहसास होगा और आप भी मेरी तरह इस थ्योरी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करोगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ ना वो कहीं ना कहीं सच हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे जेम्स गन हम सबसे झूठ बोल रहा है कि जो रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन है वो दूसरी दुनिया का यानी कि एल्सवर्थ का बैटमैन है और जो डीसीयू का बैटमैन है वो अलग बैटमैन है, लेकिन असलियत में ये दोनों सेम ही बैटमैन है। तो चलिए इस वीडियो में ज्यादा ज्ञान की बात ना किए बैटमैन के बारे में बात करते हैं कि डीसीयू का बैटमैन कौन है। तो फिलहाल के टाइम पे हमें 2000 से लेके अभी तक यानी कि इस 25 साल के पूरे एरा में हर 10 साल में एक नया बैटमैन देखने को मिला है। पहले हमें देखने को मिला क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन, देन एफ्लिक वाला बैटमैन और देन पैटिंसन वाला बैटमैन। अरे इतने तो अभी तक के हमारे स्पाइडरमैन भी चेंज नहीं हुए, अरे सॉरी हुए हैं क्या, हाँ इतने तो अभी तक के हमारे वुल्वरीन चेंज नहीं हुए जितने के हमारे बैटमैन चेंज हुए हैं। और क्या डीसीयू के लिए अच्छा है कि एक नया फेस वाला बैटमैन लाना और उसको एस्टेब्लिश करना और उसको लोगों से कनेक्ट करवाना? तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन के साथ भी हमें ऐसा ही लगता था, लेकिन रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन कहीं ना कहीं एक परफेक्ट बैटमैन था, अपने अर्ली स्टेजेस में था और बहुत ही अच्छा बैटमैन निकल के आया था। उसकी मूवी भी बहुत ही अच्छी थी। तो क्या अब ये अच्छा साबित होगा कि एक नए बैटमैन को पब्लिक ऑडियंस में इंट्रोड्यूस करना जबकि पहले से ही एक अच्छा बनाया बैटमैन स्टैब्लिश्ड हो? तो बिल्कुल भी नहीं। ये सच में एक चूतियागिरी वाली बात होगी, क्योंकि जब आपके पास थाली में पहले से ही खाना परोस के है तो आप क्यों अलग से थाली बना के खाना चाहते हो? भाई वो परोसी हुई थाली खाओ ना। और जेम्स गन इतना चतरा आदमी है ना कि उसको पता है कि कहाँ पे चतराई की दिखानी है और कहाँ पे अपना दिमाग चलाना है। तो जेम्स गन जो है वो हमें सिर्फ मिसलीड कर रहा है, क्योंकि हमें वो सरप्राइज देने वाला है अगले साल यानी कि 2027 में बैटमैन 2 के साथ में। क्योंकि कहीं ना कहीं जेम्स गन हमें मिसलीड भी कर रहा है कि कैसे एल्सवर्थ का जो यूनिवर्स है वो अलग है, कैसे हमारे सुपरमैन का यूनिवर्स जो अलग है। अब यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। अगर उसने आपको बता दिया कि जो अपना बैटमैन है रॉबर्ट पैटिंसन का वो एल्सवर्थ वाला है तो ठीक है, वो एल्सवर्थ वाला बैटमैन है, हम ये मानते हैं। लेकिन अभी मैं आपको अपनी थ्योरी बताऊंगा जिस थ्योरी के बाद आपकी भी आंखें क्या आपके सारे छेद खुल जाएंगे, आपकी बॉडी का हर एक छेद खुल के यही पुकारेगा कि नहीं यही रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन अपने डीसीयू का बैटमैन है। क्या आपने पीसमेकर सीजन 2 का फिनाले देखा है? अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे स्पॉइलर होगा। पीसमेकर सीजन 2 के फिनाले में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना जो जेम्स गन वाला पीसमेकर होता है वो एक अलग यूनिवर्स में चला जाता है जहाँ पे उस मॉन्स्टर्स की आवाज़ आती है, जो कि हमें एक सैनिटरी जोन की तरह उसको स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे दरवाजे थे। क्या हो व्हाट इफ वो रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन को इसी दरवाजे से अपनी यूनिवर्स में लाए, या फिर अपनी यूनिवर्स को ही रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन के यूनिवर्स के साथ पूरा का पूरा मतलब मिक्सअप कर दे, या फिर ऐसा हो कि ये जो रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन हो वो हमेशा की तरह अपने गॉथम में एग्जिस्ट करता हो, हमेशा की तरह अपने ही गॉथम में रहता हो, लेकिन किसी तरीके से उसका यूनिवर्स इस तरीके से चेंज हो जाए या फिर कोलाइड हो जाए अपने यूनिवर्स के साथ में मेन डीसीयू के, कि वो बैटमैन अपने यूनिवर्स में आ जाए। तो ये एक थ्योरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल होने की चांसेस है बैटमैन 2 में, जो उसको एक मल्टीवर्स लेवल मूवी भी बना देती है। और अगर ऐसा भी नहीं भी हुआ तो भी रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन अपने यूनिवर्स में भी सेम दिखता है। और ऐसा भी एक थ्योरी है कि रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन इस यूनिवर्स में भी सेम ही दिखता हो, क्योंकि हमने देखा है कि कैंग कैसे मल्टीवर्स में सारे ही एक जैसे दिखते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में सारे ही एक जैसे दिखते हैं। वैसे ही ऐसा हो सकता है ना कि बैटमैन भी हर यूनिवर्स में सारे एक जैसे ही दिखते हो, जैसा कि हमने फ्लैश मूवी में भी देखा था कि फ्लैश कैसे हर मूवी में हर यूनिवर्स में फ्लैश एक जैसा ही दिखता है। वैसे ही रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन हर यूनिवर्स में ही एक जैसा ही दिखता हो, ऐसा तो हो ही सकता है ना। अगर हर यूनिवर्स में भी ना ही पकड़े हम तो भी एक दो यूनिवर्स में तो चेहरे सेम हो सकते हैं ना। तो उस तरीके से ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, लोग समझेंगे कि ये वही बैटमैन है लेकिन थोड़ा यूनिवर्स अलग है, तो लोगों का कंफ्यूजन वो दूर ही हो जाएगा। और जेम्स गन सच में अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाएगा ना तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसने अभी तक के कोई नया बैटमैन कास्ट नहीं किया, और अगर कास्ट किया होगा फिर भी वो बता नहीं रहा है। तो अगर ऐसा हो गया तो सच में हमारे भी झोपड़े आउट हो जाएंगे और जेम्स गन एक बहुत ही खिलाड़ी आदमी निकलेगा अगर ऐसा कर लिया उसमें तो। लेकिन इसमें एक मेरी थ्योरी भी ऐड होती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो सच में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कैसे
कैसे वो बैटमैन तो एक अलग यूनिवर्स में था लेकिन अब ये सबके साथ कैसे बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो एक फ्रेश बैटमैन का चेहरा इंट्रोड्यूस करना ही बहुत अच्छी बात होगी जेम्स गन के लिए। और यहाँ पे मैं उसकी बात को समझ भी रहा हूँ। अगर वो रॉबर्ट पैटिंसन को ही अपने डीसीयू में लाता है तो ये बहुत ही एक मतलब तेल और पानी वाली बात हो जाएगी कि ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कैसे रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन पानी है और कैसे सुपरमैन वाला यूनिवर्स एक तेल है, जो मिक्स नहीं हो रहे हैं। क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन में कैसे क्राइम बहुत ग्राउंड लेवल पे था, कैसे सारी चीज़ें बहुत ग्राउंड लेवल पे वर्क करती थी। बैटमैन के पास कोई मतलब पावर्स तो रहती नहीं है किसी यूनिवर्स में, लेकिन जितनी बेन एफ्लेक वाले के पास थी उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी और वो बहुत ही ज़्यादा एक रियलिस्टिक वाइब लेके चलता था। लेकिन सुपर हीरो का जो यूनिवर्स है, जो सुपरमैन वाला यूनिवर्स है, वहाँ पे मेटा ह्यूमंस है और 300 साल से मेटा ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं और 30 दिन में ही मेटा ह्यूमंस ने इतनी तबाही मचा दी कि अपने बैटमैन को कहीं ना कहीं एक्टिव होना ही पड़ता है। और अगर एल्सवर्थ का बैटमैन जो है वो एक अलग यूनिवर्स में सेट होता है तो मैट्री उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा कि आपको स्टोरी इंटीग्रेट ही करनी है या फिर आपको स्टोरी में कोई कैमियो ही दिखाना है। वो अपनी फ्रीली एक अच्छी स्टोरी लिख सकता है, एक अच्छी बैटमैन मूवी डिलीवर करके दे सकता है। जबकि इधर डीसीयू वाले बैटमैन को हम अलग तरीके से इंट्रीगेट कर सकते हैं हर तरीके की एक स्टोरी में, जहाँ पे वो क्रीचर कमांडोज में भी अपना अपीयरेंस दिया था उसने 2 सेकंड का और वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि ये बैटमैन बहुत ही ज़्यादा बल्कि होने वाला है और ये सुपरमैन के सामने स्टैंड आउट कर सकता है। जहाँ पे हमें अब बैटमैन की जो पहली झलक है वो क्लेफेस में या फिर मैन ऑफ टुमारो में ही देखने को मिलेंगी। ये थी मेरी एक थ्योराइज्ड वीडियो बैटमैन के ऊपर कि कैसे पॉसिबिलिटीज़ है कि रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन डीसीयू का बैटमैन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आप किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हो। लाइक करना, हाइप करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो बैटमैन को देखना चाहते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे नेटफ्लिक्स की अगली वीडियो में। बाकी अगर आपको पता होगा कि मैंने मार्वल मूवीज़ की रैंकिंग की और अगर आपको इंटरेस्ट होगा मार्वल मूवीज़ की मेरी रैंकिंग देख के मैंने, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देखना। और डॉक्टर डूम अगर फेल हो गई यानी कि डूम्सडे फेल हो गई उसके बारे में जानना हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देखना। बाय।